बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ कर रहे हैं और 29वें प्रकरण की 40 नंबर चौपाई तक हम कर चुके हैं और आज 41 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। शब्द फना गए रात में, किया बका शब्दों फजर। अब यहां पर इस चौपाई में श्री इंद्रावती जी किन फना शब्दों के बारे में बता रही हैं जो अज्ञानतामय शब्द थे, जिनके अंदर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान नहीं थी, जिन शब्दों में परम धाम का कोई जिक्र नहीं था कि वो कहां पर है। अब वो जो अनेक ग्रंथों में ऐसे शब्द लिखे हुए थे, वो सब नश्वर जगत के जो अज्ञानता से भरे हुए शब्द थे, वो सब खत्म हो गए। अज्ञानता में रात्रि मिट गई। कैसे मिट गई? किया बका शब्दों फजर, क्योंकि इस ब्रह्मवाणी के आ जाने से, ब्रह्मवाणी के द्वारा अखंड परम धाम के बारे में जो शब्द थे, उन्होंने ज्ञान का उजाला कर दिया। पार ब्रह्म को भी और परम धाम को भी सबके सामने प्रकट कर दिया। कुफर अंधेरी मिट गई। कुफर अंधेरी, जो अज्ञानतामयी रात्रि थी, अंधेरे से भरी हुई, वो मिट गई। बोल पाइए न बका बिगर। अब तो सुंदर साथ के अंदर परम धाम के अलावा कोई बात होती ही नहीं। अगर बात होती है तो परम धाम की होती है। तो इसका कहने का भाव क्या है? जो ये बात कही है कि अगर मान लो किसी के पास वाणी नहीं है, चाहे कोई कितना बड़ा योगी है, कितना उसके पास ज्ञान है, चाहे वो संत है, लेकिन उसके मन में बेहद और परम धाम की कोई भी बात रहती ही नहीं है, भावना है ही नहीं उनके मन में। क्योंकि सभी का कहना यही है कि जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, सच्चिदानंद है, वो इसी नश्वर जगत में है, वो कण कण में है। लेकिन ब्रह्मवाणी के प्रकाश में जो पार ब्रह्म है और परम धाम का जो वास्तविक ज्ञान ब्रह्मवाणी के द्वारा ही प्राप्त हुआ। एक कैया था अव्वल, रसूले इत आए। अब यहां पर बात हो रही है मोहम्मद साहब की, जिन्होंने मोहम्मद साहब ने रूहों के आने से पहले ही ये बात कह दी थी कि आखिरुल जमा इमाम मेहदी आएंगे, साहिबु जुमा आएंगे, और वो क्या करेंगे? परम धाम का सारा ज्ञान उजागर करेंगे, प्रकट करेंगे।
तो सो रूहे रू अल्लाह इमाम फजर करी बनाए, जैसा भविष्यवाणी की गई थी कुरान में, मोहम्मद साहब ने पहले आकर के ये बात लिखवा दी थी, तो उसी भविष्यवाणी के अनुसार रूहें ब्रह्मात्माएं, रूह अल्लाह क्षमा महारानी, इमाम इमाम मेहदी प्राणनाथ जी, सदगुरु धनी श्री देवचंद जी और प्राणनाथ जी ने आकर के फजर करी बनाए, ब्रह्मवाणी के ज्ञान का उजाला कर दिया, प्रकाश कर दिया। अव्वल कैया इलम ल्यावसी आया तिन से ज्यादा बेशक। मोहम्मद साहब ने पहले ही कह दिया था कि किस प्रकार से जो इलम है, ब्रह्मवाणी है, ये ज्ञान है जिसे कुरान में कहा गया है इल्मे लुदन्नी, वो क्षमा महारानी लेकर के आएंगी। आया तिन से यादा बेशक, उससे भी अधिक ज्ञान आया। किसके द्वारा? उन्हीं के दूसरे तन के द्वारा, जिसमें पांचों शक्तियां विराजमान है, जिन्हें प्राणनाथ जी कहा गया है। सो नीके लिया मोमिनो पाई अरस मार्फत हक, और इस बात को अच्छी तरह से ब्रह्म सृष्टियों ने ग्रहण किया, स्वीकार किया, अपने अंतस्करण में उतारा। और किस प्रकार से उन्होंने पाई अरस मार्फत हक, पहले वो परमधाम में थी लेकिन राज्य की मार्फत को नहीं जानती थी, उनके दिल के गुज भेदों को नहीं जानती थी। अब रूहों ने इस ब्रह्मवाणी के द्वारा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की मार्फत को भी, उनके दिल के गुज भेदों को भी जान लिया है, और पूरी पहचान पर ब्रह्म की और परमधाम की उन्हें हो गई है। ए इल्म लिए होत ऐसा होत है, आप बेशक होत है याद। ये इल्म लिए ऐसा होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सरकार श्री के द्वारा की हुई चर्चा हुक्म हक बैठे इन इल्म में सुनी थी, और बताया था किस तरह से इस वाणी के द्वारा हमें क्या क्या नियामतें मिली हैं, क्या क्या खजाना मिला है। तो जब मैं ये कर रही हूँ ना, तो बार बार वही सरकार श्री की बातें मेरे दिमाग में घूम रही हैं कि क्या बताया था उन्होंने इस इल्म के बारे में, इस वाणी के बारे में। अब कहते हैं अव्वल कैया ए इल्म लिए ऐसा होता है कि इस ब्रह्मवाणी को ग्रहण करने से क्या लाभ होता है। देखो, ये दुनिया वाले तो लाभ सोचते हैं, दुनिया वालों को तो यही चाहिए ना कि हम इसे क्यों स्वीकार करें, हमें क्या लाभ होगा, है ना। और लेकिन जो आत्म जिज्ञासु हैं वो ही इतनी गहराई तक पहुंचेंगे कि मानव तन हमें क्यों मिला है। बाकी तो ये सोचेंगे ना हमें कितनी दौलत मिलेगी, धन मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारी इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं होंगी, हमारी मन्नतें कहाँ पूरी होंगी। तो जहाँ मन्नतें पूरी होंगी वहीं दुनिया सबसे अधिक जाएगी, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए? सांसारिक सुख। लेकिन जिसे यथार्थ का बोध हो गया है, उसे पता है कि मैंने यहाँ से एक दिन चले जाना है, कुछ भी मेरे साथ जाना नहीं है, और ये मानव तन मिला है उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान करने के लिए, तो वो तो मोक्ष ही चाहेगा, मुक्ति ही चाहेगा। अब धनी बता रहे हैं कि इस ब्रह्मवाणी से क्या होता है। इस ब्रह्मवाणी के द्वारा आप बेशक हो तैयार, बेशक कोई शक नहीं। जो इस वाणी का चिंतन करता है, मनन करता है, मंथन करता है, वो 8 बहिश्तों में अखंड होगा, अवश्य होगा, कोई शक नहीं। तो उसे क्या मिलेगा? वो अखंड मुक्ति को प्राप्त कर लेता है।
और कायम हुए देखे सबको। अकेले वही मुक्ति प्राप्त नहीं करता, सारी सृष्टि को भी वो क्या दावा लिया कि सबको अखंड करना है, जो भी इस ब्रह्मांड में आए। कहते ना, क्या देखी हम दुनिया जो इनको ना करे अखंड। तो वो सारी सृष्टि को भी इस ज्ञान से अखंड होने की भावना करता है कि सारा संसार इस वाणी को जान करके अखंड हो जाए, उसे मुक्ति प्राप्त हो। पावे दीदार बातुन हक जात। कितनी बड़ी बात धामधनी अक्षरातीत ने हमारे सामने जाहिर की है। सुंदर साथ जी, विचार करने वाली बात है कि धनी की बातनी मेर है क्या। बातनी रूप में वो क्या करता है, हक जात, राज्य का और राजशर्मा जी और ब्रह्मांगनाओं का दर्शन भी प्राप्त कर लेता है, उसे उनका दीदार भी होता है। तो इससे बड़ी बात क्या है कि अगर धामधनी और ब्रह्मात्माओं का दीदार हो जाए। श्यामा जी और सखियों को हक जात कहा है। अब जीव सृष्टि चाहे भले ही श्यामा जी का दर्शन नहीं कर पाएगी, लेकिन राज्य का दर्शन तो कर ही लेगी ना। लेकिन ज्ञान दृष्टि से तो वो श्यामा जी का दर्शन भी कर लेगी। कैसे काले रंग का ब्लाउज है, हरे रंग का पेटीकोट है, सिंदूरिया रंग की साड़ी है, कैसा उनका रूप है, कैसे घुंघराले बाल हैं, माथे पर टीका है, जो भी सारा वर्णन किया है श्यामा जी के श्रृंगार का, वस्त्रों का, तो ज्ञान दृष्टि से तो वो दीदार कर ही सकती है। देखी अपनी बिस्त आप नजरों, सो होसी बका परवान। अब इस ब्रह्मवाणी के आने से और इसके द्वारा धनी ने जो हमें दिव्य प्रकाश दिया, दिव्य ज्ञान दिया, उस ज्ञान को ग्रहण करके जो अंतर्दृष्टि है, अंतरचक्षु है, उसके द्वारा जो इसे आत्मसात करता है, वो क्या जान लेता है, क्या पा लेता है कि उसे निश्चित रूप से होसी बका परमान, कि उसे निश्चित रूप से अखंड बहिष्ठ का सुख प्राप्त होने वाला है, अखंड बहिष्ठ उसे मिलने वाली है। सब कर्म काटे हक इलम सो। धामधनी का जो ये ज्ञान है, जो ये ब्रह्मवाणी है, ये तलवार के समान है। किस प्रकार से ये तारतम ज्ञान रूपी जो तलवार है, वो कर्म के बंधनों को भी नष्ट कर देती है। इससे कर्म के बंधन भी मिट जाते हैं। सब कर्म काटे, सारे कर्म, यानी कि कहने का भाव यह है कि आपने सुना है कि जीव के ऊपर अनेक जन्मों के संस्कार होते हैं। जब तक वो संस्कार खत्म नहीं होते, जीव बिल्कुल पाक साफ निर्मल नहीं होता, तब तक वो परमात्मा का दीदार नहीं कर सकता। ये तो गीता में भी कहा है कि किस तरह से ध्यान व्यक्ति के कर्म बंधनों को काट देता है। ध्यान के द्वारा कर्मों के जाल जो हैं वो कट जाते हैं, क्योंकि इस ज्ञान में इतना बल है। किस प्रकार से जो इस ज्ञान को रखता है, उसके सामने कोई भी ओपरी शक्ति, कोई भी इस तरह की, कोई भी शैतान या कोई भी इस तरह की बला उसके घर में प्रवेश ही नहीं कर सकती, उसके पास भी नहीं आ सकती। इतना बल है इसमें। ये देखी बेशक मेहर सुभान। धामधनी की ये बहुत बड़ी मेहर है। जाहिरी मेहर तो खत्म हो जाएगी, कोठी कार बंगला सब यही रह जाएगा, कुछ साथ नहीं जाने वाला। लेकिन धनी की जो ये बातिन मेहर है, जो गुज मेहर है, वो साथ जाएगी। कहते हैं हक तरफ जाने नूर अच्चर, और दूजा ना जाने कोई।
एक अक्षर ब्रह्म के द्वारा ही, अक्षर ब्रह्म ही अक्षरातीत को जानते हैं। वेदों में भी पार ब्रह्म अक्षर ब्रह्म को ही माना गया है। हाँ, जिक्र जरूर है अक्षरात परते परे, कि वो अक्षर के भी परे से परे आगे है, लेकिन मोस्टली जो ज्ञान है उसमें केवल ब्रह्म तक का, अक्षर ब्रह्म तक का ज्ञान है। अक्षरातीत की जानकारी अक्षर ब्रह्म को भी नहीं है। अब अक्षर ब्रह्म को नहीं है तो इस ब्रह्मांड के जो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्हें कैसे हो सकती है? और जब उनको नहीं है, आदि नारायण को नहीं है, तो यहाँ के जीवों कैसे हो सकती है? तो कहते हैं और दूजा ना जाने कोई, अक्षर ब्रह्म के बिना और कोई भी दूसरा अक्षरातीत के बारे में, उन पार ब्रह्म के बारे में कोई भी नहीं जानता। पर बातुन सुध तिनको नहीं, हक इलम दिखावे सोए। लेकिन जो बातुन है, जो धामधनी का गुज है, जो धामधनी के खिलवत की बातें हैं, जो परम धाम की वाहिदत है, जो अक्षरातीत की मार्फत है, जो उनके दिल के गुज भेद है, अक्षर ब्रह्म को भी उसकी सुध नहीं है, वो भी नहीं जानता। हक इलम दिखावे सोए, ये धनी का इलम, ये ब्रह्मवाणी, वो उस इलम को प्रकट कर रही है, जो इलम उनके दाएं अंग अक्षर ब्रह्म को भी नहीं है, जो उनके बायां अंग श्यामा महारानी और सखियों को भी नहीं थी। आज ब्रह्मवाणी के द्वारा सब जान चुके हैं। कहते हैं कई सुख कायम इन इलम में, आवे न माहे हिसाब। अब ये जो वाणी है, तारतम वाणी, जो धामधनी अक्षरातीत ने हम रूहों पर मेहर करके हमें दी है, इसमें अनेकों अखंड सुख हैं। धामधनी तो अखंड सुख के दाता रहे हैं, अखंड सुखों को देने वाले हैं। अनेक अखंड सुख जो है वो इस वाणी में छिपे हुए हैं। आवे न माहे हिसाब, अगर उसकी गिनती करने बैठे कभी वो गिनती में नहीं आते। आपने श्री बेतक साहिब में शुक्राना जो आकोट में हुआ, उसके द्वारा धनी की बातिन मेरे को जाना ही है। और जो पन्ना जी में अष्टपहर की बीतक है, तो आठवें पैर की बीतक में इस वाणी के महत्व को आप अच्छी तरह से जान चुके हो और सुन चुके हो। हक सुराही बका खिलवत में, ए इलम पिलावे शराब। अब हक सुराही बका खिलवत में, अखंड परम धाम में, धामधनी अक्षरातीत का दिल क्या है? सुराही है। और ऐसी सुराही जो कभी खाली नहीं होती, जो हमेशा भरी रहती है, जिसमें लबालब इश्क भरा हुआ है, ऐसी सुराही है वो। ए इलम पिलावे शराब। अब जो ये वाणी है, ये वाणी धामधनी के दिल की जो इश्क से भरी हुई सुराही है, उस सुराही से रूहों को शराब के प्याले पिला रही है। वो शराब नहीं जो होश गवा दे, वो शराब जो होश में ला दे, जो परम धाम की पहचान करा दे, अक्षरातीत प्रीतम की पहचान करा दे। सो में भेजा तुम्हें मोमिनो, देखो पहुंचा इश्क 14 तबक। अब धामधनी कह रहे हैं इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के कि है ब्रह्म सृष्टियों,
ये मैंने ब्रह्मवाणी का ज्ञान तुम्हारे लिए भेजा है, इसीलिए भेजा है ताकि सबको मेरी पहचान हो जाए। देखो पहुंचा इश्क 14 तबक और 14 लोक के ब्रह्मांड में इस इश्क की सुगंध फैल जाए, सब उस इश्क के दिव्य गंध का एहसास कर सके, उसका अनुभव कर सके। कहते हैं ऐसा इश्क मेरा तुमसो, ऐसा इश्क है मेरा तुम सब रूहों से, मैं इतना प्यार करता हूं। कहते हैं कि अब ये जो है ना, ज्ञान के द्वारा दामदनी के स्वरूप की पहचान होने की जो बात की गई है, और पहचान के बाद ही प्रेम होता है, और ये स्थिति कब आएगी? योग माया के ब्रह्मांड में, जब सबको जागृत बुद्धि प्राप्त होगी, सभी धामधनी को, यानी कि जो पहली बहिष्ठ में जो अखंड होंगे जीव, उन्हें पारब्रह्म मानेगी और उनकी अंग रूपा, उनकी अर्धांगिनी श्यामा जी को देखेगी, तो उस समय पहचान होगी, पहले नहीं। और ये सब कार्य कौन करेगा? जागृत बुद्धि का फरिश्ता इसराफिल, ये कार्य वो करेगा कि किस तरह से। कलश हिंदुस्तानी में भी आया है 23वें प्रकरण में, मेरी संगते ऐसी सुधरी बुद्ध बड़ी हुई अच्चर। मेरी संगते का मतलब क्या है? निज बुद्धि की संगति, निज बुद्ध का ज्ञान धामधनी ने वाणी में दिया है, जिसमें सागर है, सिंगार है, खिलवत है और परिक्रमा। ये धामधनी की निज बुद्ध की वाणी है, जो पहचान जागृत बुद्धि को भी नहीं थी। जागृत बुद्धि को तो सिर्फ अक्षर ब्रह्म तक का ज्ञान है, आगे का कोई ज्ञान नहीं। अब निज बुद्ध की संगति करने से देखो संगत का कितना असर है, कितना फर्क पड़ता है संगति से। धनी कह रहे हैं बुद्ध बड़ी हुई अक्षर, अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि भी बहुत बड़ी हो गई। तारतम्य सब सुध पड़ी, लीला अंदर की घर। और इस तारतम वाणी के द्वारा उसे सब सुध हो गई कि परम धाम के अंदर रंग महल में धामधनी अपनी रूहों के साथ क्या लीला करते हैं, कैसे आनंद लेते हैं। तो जागृत बुद्धि को भी ये सब पता लगा। इनमें पाइए न जरा शक, अब इसमें जरा भी कुछ भी संदेह नहीं है। यो किया वास्ते ईमान के, आवे आखिर रूहन। ये सब किस लिए किया? ईमान के वास्ते किया, ताकि सारी रूहें इस वाणी से पहचान करके आ जाएं। क्योंकि ब्रज में आए थे, बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया, लेकिन फिर भी पहचान नहीं हुई। अब शब्द बोल दिए, रास के योग माया के ब्रह्मांड में गए, वृंदावन में रास की, तब भी पूरी सुध नहीं मिली। फिर दोबारा ये ब्रह्मांड मांग लिया, फिर इस जागनी के ब्रह्मांड में आ गए। अब धामधनी को लगा जब तक वाणी नहीं उतरेगी तब तक इन्हें मेरी पूरी पहचान नहीं होगी, अपने घर की पूरी पहचान नहीं होगी। जबकि इंद्रावती जी ने कहा नहीं धनी नहीं, ये वाणी, ये ब्रह्मांड इस वाणी के लायक नहीं है, इस ब्रह्मांड में ये वाणी नहीं उतारनी। लेकिन धनी कहते हैं कि साथ माटे कहवानी, अपने सुंदर साथ के लिए मुझे कहनी पड़ेगी, मुझे ये सब बातें जाहिर करनी पड़ेंगी। तो कहते हैं सो आए हुआ सबो रोशन, फिर आकर के उन सबको रोशन किया, प्रकाश में लाए, जाहिर बका अर्स दिन,
और उस वाणी के द्वारा उस अखंड परम धाम को जाहिर कर दिया, प्रकट कर दिया, सब जगह उसकी पहचान दे दी। अव्वल से बीच अबलग तरफ पाई न बका की। अव्वल से, जब से ये सृष्टि बनी है तब से आज दिन तक किसी को भी अखंड परम धाम की सुध नहीं थी, किसी के पास भी अखंड परम धाम का ज्ञान नहीं था। मोहम्मद एता ही बोलिया, मोहम्मद साहब ने कुरान में बस इतना ही बोला, बस यही कहा, जासो ईसा पावे साइदी, ताकि शमा मरानी को सब साक्षियां मिल जाएं, सारा पता लग जाए। तो इसलिए कुछ बातें वहां पर जाहिर की गई, क्योंकि धनीषी देवचंद जी के तन से कुरान संबंधी किसी घटना का वर्णन बीतक साहिब में नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो ये स्पष्ट है कि श्यामा जी ने अपने दूसरे जामे में ही कुरान की साक्षियों को इकट्ठा किया। ये सब कहां से शुरू हुआ? मेड़ता से। दिल्ली में, मंदसौर में, औरंगाबाद में जब कुरान की टीका करवाई, तफसीरे हुसैनी को सुना, तब ये ज्ञान वहां पर उतरा। इससे पहले कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। सो लई रू अल्लाह साहिदी, दूजी साहिदी आप दई। इस प्रकार श्यामा जी ने साहिदी मैंने साक्षियां प्राप्त की, अनेक प्रमाण मिले। दूजी साहिदी आप दई, और तारतम ज्ञान के द्वारा दामदनी ने वाणी में स्वयं अनेक साक्षियां दे दी, अनेक गवाहियां दे दी। क्यों करी इमामे जाहिर। तो फिर श्यामा जी ने और जो आखरुल जमा इमाम मेहंदी प्राणनाथ जी, उन्होंने साक्षियों को लेकर के सब में रोशन भई, उस दिव्य ज्ञान को, उस अलौकिक ज्ञान को सब में प्रकट कर दिया, जिससे सबके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो गया। कहते हैं कलमा और तारतम ज्ञान के मिलन से, कलमा कुरान और तारतम ज्ञान, इन दोनों के मिलने से वेदों का और कुरान का एकीकरण हो गया, जिससे ऐसा हुआ कि जहां से समस्त संसार अपनी जो उसकी आत्मिक प्यास है उसे बुझा सकता है, वो एक हो सकता है, एकीकरण हो सकता है जब पता लग जाए कि परमात्मा एक है, सिर्फ नाम अलग अलग हैं। वही अल्लाह है, वही इमाम मेहंदी, वही प्राणनाथ, वही सजदानंद, वही, चाहे उसे वाहिगुरु कह लो, चाहे उसे ईसा मसीह कह लो, कुछ भी कह लो, नाम अलग अलग हैं, लेकिन वो एक ही है। जब पहचान हो जाए फिर किसी में कोई झगड़ा नहीं होगा, सब में एकीकरण हो जाएगा। लई ईसे मेहमद की साइदी, बका जाहिर किया इमाम। मोहम्मद साहब और श्यामा जी की साइदी मैंने साक्षियां लेकर के, जो कुरान में साक्षियां दी थी और जो धनीषी देवचंद जी ने इस वाणी में साक्षियां दी, बका जाहिर किया इमाम। इमाम मेहंदी ने, जिस तन को मामती जी की शोभा मिली, उन्होंने अखंड परम धाम का ज्ञान का प्रकाश कर दिया, उजागर कर दिया, परम धाम के ज्ञान को प्रकट कर दिया। हक आदि रोहन की, राजी, श्यामा जी और सखियों की जो खिलवत की बातें थी, जो उनकी खिलवत थी, उसको भी जाहिर तमाम पूर्ण रूप से सबके आगे उजागर कर दिया, सबके आगे जाहिर कर दिया। इन आखिर दिनों इमाम, वानी बोले ना बका बिन। इन आखिर दिनों, अब जो ब्रह्मवाणी हुई, उसका अवतरण हुआ ब्रह्मवाणी का, अब अंतिम समय में क्या है? आखिर दिनों। आखिर दिनों में जो इमाम थे, प्राणनाथ जी ने थे, वाणी बोले न बका बिन, वो अखंड परम धाम के अतिरिक्त कोई बात नहीं कर रहे, सिर्फ चर्चा हो रही है, चर्चनी हो रही है, राज्य के श्रृंगार की, शोभा की, और यानी कि चितवन करवाई जा रही है। कोई चर्चा उन्होंने नहीं की,
किसके अलावा? अखंड परम धाम के अलावा। और सिरले सुकन गिरोह ने कायम किए सबन। और जो ब्रह्ममुनि थे, ब्रह्म सृष्टियां थी, उन्होंने सुकन इन अमृतमयी वचनों को लेकर के, इनके वचनों को ग्रहण करके गिरोह ने, ब्रह्म सृष्टियों ने कायम किए सबन, इस ब्रह्मांड के जीवों के लिए मुक्ति का दरवाजा खोल दिया। तो तुम भी आओ, तुम्हें भी मुक्ति प्राप्त होगी, सब मुक्त हो जाएंगे, सबके लिए मुक्ति का द्वार खोल दिया। दुनिया 14 तबक के दिए इल्मे मुर्दे उठाए। अब ये ब्रह्मवाणी का ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसने, जो ये 14 लोक का पूरा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं, जो अज्ञानता में हैं, जो मरे हुए हैं, कहते हैं कब मुर्दों यानी कि कब्रों से मुर्दे उठेंगे। तो ये शरीर एक कब्र है और इसमें सोया हुआ जीव मुर्दा है। चाहे वो जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, अगर वो पारब्रह्म का ज्ञान नहीं है तो मुर्दा ही है। तो ऐसे मुर्दों को, जीवों को जागृत कर दिया, उन्हें जगा दिया। ताए मौत न होवे कबो। अब ऐसे ब्रह्मवाणी के ज्ञान को जो जीव प्राप्त कर लेता है, वो कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ता, उसे दोबारा जन्म नहीं मिलता, उसे मुक्ति मिल जाती है। लिए बका मिने बैठाए, उसे भटकना नहीं पड़ेगा। और वो जीव क्या है? वो योग माया के ब्रह्मांड में अखंड सुख को प्राप्त कर लेगा, उसे अखंड सुख मिलेगा, वो हमेशा के लिए वहां अखंड हो जाएगा। बढ़ाई इन इलम की क्यों इनमुख करो सिफत। अब धामधनी कह रहे हैं कि है मेरी ब्रह्म सृष्टियों, इस ब्रह्मवाणी के ज्ञान की मैं कितनी प्रशंसा करूं, कितना ही महिमा गाऊं, इस मुख से कितनी सिफत बताऊं, कैसे वर्णन करूं। सो आया तुम में मोमिनो, कि है मोमिनो, ये जो ज्ञान है परम धाम का, वो ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे अंदर हो चुका है। जाको शब्द न कोई पहुंचत, जिसकी महिमा का वर्णन करने के लिए संसार के कोई शब्द नहीं पहुंच सकते, संसार का कोई शब्द भी उसकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। अर्थात वो कैसा है? अलौकिक ज्ञान है और शब्दों से परे है, उसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके दोहरा सकते हैं। बढ़ाई इन इलम की, बढ़ाई इन इल्म की, क्यों इनमुख करो सिफत, क्यों इनमुख करो सिफत। तो आया तुम में मोमिनो, आया तुम में मोमिनो, जाको शब्द न कोई पहुंचत, जाको शब्द न शब्द न कोई पहुंचत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।